लेकिन एक आम फर्द जो अफ़गानी है या कोई भी XYZ है जो असला लेके आता है और आके गन पॉइंट पर आपको लूट के चला जाता है, तो हमें तो ये सख्त तशवीश है और सख्त परेशानी है। लेकिन कल राजा करियाना स्टोर है, उस पर तकरीबन कमो बेश 2-2.5-3 लाख की डकैती हो गई है और वो असले की नोक पर हुई है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि वहाँ असला पहुँच कैसे गया है। पठान जिनके वाकंड के ताल्लुक कोई नहीं, मैं वाकंड के रहशी हूँ, अगर मेरे पास ID कार्ड ना हो तो मैं बैरियर सेंटर नहीं हो सकता। ये लोग कैसे वाकंड के अंदर आ जाते हैं कि आप इन 4 स्टेक होल्डर्स को एक मेज़ पर बिठाएं, POF इंतज़ामिया, कैंट इंतज़ामिया, सिविल इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी। जब तक ये चारों बैठकर एक मेज़ पर एक टेबल पर अपने अपने मसाइल एक दूसरे को नहीं बताते और वो हल की जानब उसे नहीं लेके जाते, तो यहाँ के मसाइल पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट मेहराब हबीब और आप देखें टीवी तमाशा। इसमें मौजूद हूँ सपना क्लॉथ पर, मेरे साथ मौजूद है अंजुमन ताजरान वाकंड के सदर राजा हबीब साहब। वाकंड के हालात दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। हमारा बड़ा खूबसूरत शहर है, बड़ा ही क्रिएटिव लोगों का शहर है। कारोबारी हवाले से भी देखा जाए, रियल स्टेट के हवाले से देखा जाए तो बहुत अच्छा शहर है और बड़े सारे लोगों की नज़रें हैं वाकंड के ऊपर। और गुज़िश्ता कुछ अयाम में, कुछ हफ्तों की अगर बात की जाए तो इतने सारी डकैतियाँ हुई, इतने सारे हादसा हुए जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और बड़े खूबसूरत हमारे लोग हैं जिनको ये और वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकते। और डकैतियाँ स्पेशली फार्मेसीज़ के ऊपर और जहाँ पर पैसे की लेन देन ज़्यादा होती है, बड़ी शॉप्स हैं, वहाँ पर डकैतियाँ ज़्यादा हुई। तो राजा हबीब साहब से बात करते हैं इस हवाले से कि ये क्यों हो रहा है। वाकंड एक ऐसा शहर है जहाँ पर वाकंड का शहरी वगैरह ID कार्ड दिखाए अंदर नहीं आ सकता, तो ये लोग अफ़गानी, पठान, ETC इस तरह के लोग जो डकैतियाँ करते हैं, ये वाकंड की हदूद के अंदर कैसे आ जाते हैं, इनको ये किस तरीके से अंदर आ जाए। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैं चाहता हूँ इस पे थोड़ी नज़रसानी करें। आप लोग हेड भी कर रहे हैं, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ आपके पास हैं और लोगों की जिस किसी में कॉल्स आती हैं कि हमारी हेल्प करें, इस वाले से हमारी वीडियोज़ लगाएं, हम लोग परेशान हैं, लाखों का नुकसान हो रहा है। वाकंड के अंदर अफ़गानी, पठान जिनके वाकंड के ताल्लुक कोई नहीं, मैं वाकंड के रहशी हूँ, अगर मेरे पास ID कार्ड ना हो तो मैं बैरियर सेंटर नहीं हो सकता। ये लोग कैसे वाकंड के अंदर आ जाते हैं। लेकिन ये तो वैसे तो जो हालात जा रहे हैं वाकंड के, वो तो उसे तो देख के ऐसे लगता है कि यहाँ इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। सही है। आम अफराद परेशान हैं और वो जैसा कि आपने कहा कि ID कार्ड के बगैर एंट्रेंस जो मैं ख़ुद जो हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मेरा गाड़ी पे टैग नहीं है तो ज़ाहिर है मेरा पता लाला रुख का है, तो मैं अगर 2 नंबर बैरियर से इन होना चाहता हूँ तो 2 नंबर बैरियर से मुझे इन नहीं होने दिया जाता। वो सिर्फ इसलिए कि जी आपका पता बस्ती का है, आप 3 नंबर बैरियर से इन हो। ठीक है। और ये 12 हमने अपनी अंजुमन ताजरान की प्लेटफॉर्म पर और अपने पैड पर लिख के हमने यहाँ के जो अरबाब इख्तियार हैं, स्टेशन कमांडर साहब हैं, डायरेक्टर सिक्योरिटी हैं, उन्हें हमने बारहा इस बात की शिकायत की कि आप कम से कम यहाँ की जो आवाम है उसे परेशान ना करें। देखना अब ये कौन सी सिक्योरिटी है कि कल अनवार चौक जैसी मार्केट में, जिसमें मेरे ख्याल में आप किसी बैरियर से भी आएँ तो एक आम फर्द जो है वो दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन कल राजा करियाना स्टोर है, उस पर तकरीबन कमो बेश 2-2.5-3 लाख की डकैती हो गई है और वो असले की नोक पर हुई है। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि वहाँ असला पहुँच कैसे गया है। मसलन मैं खुद नहीं जा सकता, बैरियर नंबर 2 से मुझे इन नहीं होने दिया जाता, इसलिए कि जी आप जो हैं वो, हालांकि हम पैदा यहाँ हुए हैं, हमने तालीम यहाँ से हासिल की है, इन्हीं स्कूल कॉलेजेस, इन्हीं टाट के स्कूलों में बैठ के हम पढ़ते रहे हैं, कॉलेजेस में गए हैं, यहाँ से हुए हैं, यहाँ यानी कि हमारी ये तीसरी नस्ल है। वालिद साहब मेरे POF के एम्प्लॉइज़ थे, मसलन हम यहीं पढ़े हैं। अब मेरे अपने जो बच्चे हैं वो यहाँ इन स्कूलों और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, लेकिन यानी कि जो यहाँ का रिहायशी है उसे यहाँ परेशानी है अंदर आने के लिए। लेकिन एक आम फर्द जो अफ़गानी है या कोई भी XYZ है जो असला लेके आता है और आके गन पॉइंट पर आपको लूट के चला जाता है, तो हमें तो ये सख्त तशवीश है और सख्त परेशानी है। हमने 12 यहाँ शिकायत भी की, बल्कि कल हमारी यहाँ के DSP साहब से जो है मुलाकात भी हुई और उन्हें भी हमने अपने ताजरों की जो तशवीशनाक सूरत हाल है, ये तशवीशनाक ही मैं कहूँगा कि उनसे हमने उन्हें आगाह किया। उन्होंने कहा अपना उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। वो ये कहते हैं कि हमारे पास नफरी नहीं है, हम यानी कि
मौजूदा जो सूरत हाल जा रही है वो भी है, और वो उल्टा ये भी कह रहे हैं कि यार चलें जो ताजर हैं वो भी तावन करें, गार्ड्स रखें, कैमरे लगाएं। लेकिन देखें ताजर जो हैं वो बड़े ताजर तो ये बर्दाश्त कर सकते हैं कि वो आप कोई बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जो या बड़े स्टोर्स हैं वो तो आप 20-25 हज़ार का कोई गार्ड भी रख सकता है, कैमरे भी लगा सकता है। लेकिन ये जो छोटे जो ताजर हैं जिनका जो दिहाड़ीदार हैं, 1-2 लाख तो वो भी बिजनेस करता है ना, रात को उसके पास भी इतने पैसे होते हैं। ज़ाहिर है वो तो खैर होते हैं पैसे उनके पास, ये नहीं है कि पैसे नहीं होते, लेकिन वो गार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए कि अपना वो जो है वो घर। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम जो हमारी ड्यूटी है, अंजुमन ताजरान की ड्यूटी है कि हम 20-20, 25-25, 30-30 जो दुकानें हैं उनके लिए एक गार्ड जो है कम से कम हम जो है वो मुहैया करें और वो आपस में शेयर कर लें। तो हम अपनी तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये बेसिक जो मसलन ये देखें ना, इस मुल्क का हर शहरी टैक्स देता है, ठीक है, और ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो यहाँ के आवाम की जानो माल की हिफाजत करे, लेकिन इसमें वो मुकम्मल मुझे तो फेल नज़र आती है इंतज़ामिया की। ऐसा पिछले 1 महीने के अंदर या पिछले हफ्तों में कितनी डकैती हुई वाकई के दूध में? लेकिन जी कोई मार्केट ऐसी नहीं है जिसमें डकैती ना हुई हो। जहाँ हम खड़े हुए हैं लाला रुख में, यहाँ 2 डकैतियाँ हो चुकी हैं, अनवार चौक में रात को हुई है, वाह मॉडल टाउन में पूरी एक जो है वो मोबाइल शॉप लूट के ले गए हैं वो। टेक्सला में मुझे पता लगा 3-4। टेक्सला तो चले वो हमारे उस कंस्टिट्यूंसी में तो नहीं आता, लेकिन बहरहाल वो हमारे भाई हैं, हमारे वो जो है वो हमारे पड़ोस का शहर है, वहाँ 1-2 डकैतियाँ हो चुकी हैं। यानी कि आप नवाबाबाद में पिछले दिनों वहाँ डकैती हुई, यानी कि कोई मार्केट ऐसी नहीं है कि जहाँ डाकुओं की पहुँच ना हो। सिर्फ पहुँच नहीं है तो एक आम फर्द की वहाँ पहुँच नहीं है कि मैं अनवार चौक नहीं जा सकता, मैं स्टर मार्केट नहीं जा सकता, लेकिन एक आम फर्द जो अफ़गानी है वो अपने कंधे पे जो है वो बंदूक लटकाए और वो रिपीटर लटकाए वो चला जाता है। मुझे बताएं कि किस किस नवीयत की हुई हैं डकैतियाँ और कौन लोग थे? ये वो सेम लोग थे जिन लोगों ने मेन जगह पे, जिस तरह की अजीम फार्मेसी के ऊपर हुई? अजीम फार्मेसी और वाह मॉडल टाउन में जो डकैती हुई है वो तो एक ही फ़र्द थे, वही अफराद थे, वही 2-3 अफराद थे। कैमरे में हमने वो जो शॉप पे कैमरे लगे हुए थे वहाँ उन्होंने जो हमसे, और वो इतने दीदा दलेर हैं कि मुझे नहीं समझ आती कि ये इन्हें क्यों पकड़ नहीं सकते, कि उन्होंने तो मेरे ख्याल में हाथ भी उनके जो हैं वो खाली होते हैं, कोई दस्ताना शना उन्होंने नहीं पहने हुआ, और फुट प्रिंट्स मेरे ख्याल में जो है वो हैंड प्रिंट्स जो हैं वो आप इजीली, आजकल के दौर में कौन सा मुश्किल है कि आप जब दराज खोल रहे हैं उसी हाथ से और काउंटर पे आप आ रहे हैं, वहाँ ज़ाहिर है आपकी फिंगरप्रिंट्स तो होंगे, मौजूद होंगे, और वहाँ से मेरे ख्याल में वहाँ पहुँचा जा सकता है, और शक्ल भी तकरीबन क्या नहीं हो सकता। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि अभी तक 3-4 यानी कि दिन गुजर चुके हैं और कोई उस पर जो है ना वो रिस्पांस नहीं है। लेकिन देखें इंशाल्लाह हम जो अपने अंजुमन ताजरान की ड्यूटी है, हम ताजरों के पास गए हैं, हमने उन्हें यही कहा है कि यार अपनी हिफाजत आप कम अज़ कम हम खुद तो कर सकते हैं ना, पूरी वो कोशिश करते हैं कि यार हम आप लोगों को सिक्योर करें, और 20-25 दुकानें जो हैं उन पर एक गार्ड, बल्कि आज हमारे जितनी भी ज़ैली मार्केट्स हैं उनका इजलास हुआ था। जैसे आपने मेरे ख्याल में सोशल मीडिया पर आज एक पोस्ट भी देखी होगी, हमारे लाला रुख के प्रेसिडेंट फैसल अब्बासी साहब उन्होंने लगाई है कि इंशाल्लाह हम इस लाला रुख की हद तक जो है वो उन्होंने अपनी तरफ से उन्होंने एक पोस्ट लगाई है कि हम जो है इंशाल्लाह लाला रुख को एक सेफ़ मार्केट बनाएंगे, और बाहर भी हम इंशाल्लाह कैमरे जो है ना वो चौकों में और उसमें कैमरे लगा के और 20-20, 25-25 दुकानों पर जो है कि गार्ड इंशाल्लाह हम मुहैया करेंगे। अच्छा राइस साहब, मुझे बताएं कि जो डकैतियाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, आप अंजुमन ताजरान के हवाले से क्या समझते हैं कि इसका हल क्या है, किस तरीके से ये मामला ठीक हो सकते हैं? देखिए जी, ये हमारा शहर है वाह कैंट, ये आम शहरों से ज़रा मुख्तलिफ शहर है। ठीक है। इस पर ज़ाहिर है आपने, क्योंकि आप भी इस शहर के वासी हैं, तो यहाँ 3 इंतज़ामिया जो हैं वो इस पर कंट्रोल करती हैं। एक PF इंतज़ामिया है, एक जो है वो आपकी सिविल इंतज़ामिया है, और एक कैंट इंतज़ामिया है, कैंट इंतज़ामिया। अब आम शहरी ये सवाल करता है कि यार हम कैंट बोर्ड को टैक्स देते हैं, जब GT रोड वाला, फ़र्ज़ करें जो GT रोड पे बैठा हुआ है शख्स है, वो कहता है कि मैं कैंट बोर्ड को टैक्स देता हूँ, लेकिन मैं कैंट के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कैंट इंतज़ामिया कहती है कि यार इससे हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है, ये PF इंतज़ामिया का मसला है, ये डायरेक्टर सिक्योरिटी का मसला है, आप उनके पास जाएँ। ठीक है जी। डायरेक्टर सिक्योरिटी के पास जब हम जाते हैं तो वो कहते हैं जी कि हमें थ्रेट्स हैं, हम अगर हमें आप लिख दें कि यहाँ जो है वो बदअमनी नहीं होगी तो हम दरवाजे सारे खोल देते हैं। और इसी तरह सिविल इंतज़ामिया है, सिविल इंतज़ामिया के अंदर आते हुए पर जलते हैं। ज़ाहिर है वो तो PF इंतज़ामिया से टक्कर नहीं ले सकते। इसका सादा सा हाल ये है कि आप
कोई ऐसा माहौल पैदा करें, और मैं ख़ासकर POF इंतज़ामिया से ये गुजारिश करूँगा कि आप इन 4 स्टेक होल्डर्स को एक मेज़ पर बिठाएं। POF इंतज़ामिया, कैंट इंतज़ामिया, सिविल इंतज़ामिया और सिविल सोसाइटी। जब तक ये चारों बैठ कर एक मेज़ पर, एक टेबल पर अपने अपने मसाइल एक दूसरे को नहीं बताते और वो हल की जानब उसे नहीं लेके जाते, तो यहाँ के मसाइल पर काबू पाना बहुत मुश्किल है। खाली सिविल इंतज़ामिया को अगर कहें कि आप सिविल इंतज़ामिया इस पर काबू पा लेगी, तो ये मुश्किल है, ये नहीं है। सिविल सोसाइटी अगर उसके साथ शामिल नहीं होगी तो फिर भी मुश्किल है। POF इंतज़ामिया, कैंट इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी और सिविल इंतज़ामिया जब तक एक टेबल पर बैठकर आपस में एक दूसरे की जो मुश्किलात हैं वो सामने नहीं रखते और उन्हें हल की जानब नहीं लेके जा सकते, इन मसाइल पर काबू नहीं पाया जा सकता। ठीक है राइस साहब, वीडियो को एंड करते हैं। मकसद से वीडियो बनाने का ये है कि आप लोगों को आगाह करना है कि अंजुमन ताजरान कुछ ना कुछ कर रही है, इंतज़ामिया क्या कर रही है। इस हवाले से ये सवाल पैदा होता है कि वाह कैंट के अंदर 20 कैमरे लगे हैं, 20 क्या सैकड़ों कैमरे लगे हैं, लेकिन फिर भी एक चोर चोरी कर डकैती कर निकल जाता है, लेकिन केस अपने मंतक के अंजाम तक नहीं पहुँचता। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो पाकिस्तानी हालात चल रहे हैं और जो इंतज़ामिया के हालात चल रहे हैं, इस पर मतलब बेहतरी आएगी और हमारे वाह कैंट जो खूबसूरत शहर है, अच्छे लोगों का शहर है, उसको पुरअमन है और पुरअमन जो है वो रहने दिया जाए और उसको मज़ीद बनाया जाए। बहुत शुक्रिया। मज़ीद भी इंशाल्लाह कोई ऐसे मामलात हो तो आपके पास आएंगे हम लोग। चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।